गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम मेंसुरेशन 3D के टॉपिक में कौन से रिलेटेड एग्जाम्पल कर रहे थे, तो आज का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम पढ़ते हैं। देखो, हमने कौन से रिलेटेड 4 एग्जाम्पल पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं में से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन्हें पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जाता है। इन शंकुओं की संख्या कितनी होगी? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, इसमें आपको गोले बना रखे हैं। वैसे मैंने आपको गोला पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा सोल्व करा देता हूँ। ठीक है, धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकु हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो ये कुछ शंकु, अगर हम बात करें इनके, ये शंकु हैं। इनमें एक शंकु जो दे रखा है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको? उसकी रेडियस दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 3 × 3 और एच की वैल्यू है 4। ठीक है, इस 3 से 3 कट जाएगा और इसको हम 12 पाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12 पाई लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ से 12 पाई लिख सकते हैं इसको। पाई 22/7 का मान मत रखो, पाई का मान ये। अब कह रहा है कि इससे क्या है, देखो इनको पिघला दिया गया, इस वॉल्यूम को पिघला दिया गया मतलब। ठीक है, इन्हें पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जाता है। इन शंकुओं की संख्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बना दिया। तो देखो, गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू मत रखो, आर की वैल्यू कितनी है? 6 × 6 × 6। इससे कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 6 12, 12 6 72, 72 को 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 288 पाई। ठीक है ना, अब ये 12 पाई और ये है 288 पाई। अगर मान लो शंकु का आयतन से मतलब कि n गोले बनाए जाते हैं, n शंकु होंगे मान लो। ठीक है, तो देखो 12 पाई × n बराबर में 288 पाई। तो इससे पाई से पाई ये कैंसिल, 12 से इसको काटो, 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48, तो n बराबर 24। तो एक शंकु का जो वॉल्यूम है ना ये है, मतलब 12 पाई वॉल्यूम चाहिए। तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो 24 शंकु बनाए जा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ ये बात यहाँ तक। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा इनके व्यास 4:5 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, 2 शंकु दे रखे हैं आपको। ठीक है, एक शंकु ये दे रखा है, एक शंकु इधर दे रखा है आपको। एक शंकु जो है इसका जो वॉल्यूम है ना, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। R1 H1 मान सकते हैं। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इस तरीके से मान सकते हैं। आप बताओ इसमें कॉमन क्या चीज़ है? पाई कॉमन है, काट दो। 3 कॉमन है, ये भी काट दो, एक भी काट दो। और R1 का स्क्वायर H1, R2 स्क्वायर और H2। ध्यान से देखना, इन दोनों का अनुपात कितना है? दोनों का अनुपात 1:4 है। कितना है? 1:4। क्लियर है ना? अब आप ये देखो कि इनकी
इनके व्यास 4:5 के अनुपात में है। व्यास किस अनुपात में है? 4:5 के अनुपात में है। तो ध्यान से देखना, व्यास इनके 4:5 के अनुपात में है, तो पूरा व्यास अगर ये 4 है और इसका पूरा व्यास कितना है? 5 है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? 5/2 हो जाएगी ना। इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या 2 हो जाएगी। देखो इनका वॉल्यूम मैंने इसके नीचे रख दिया ना। तो अब देखना, R1 का स्क्वायर और H1 अनुपात R2 का स्क्वायर और इनटू में H2, क्लियर है ना। और इनका अनुपात कितना है? 1:4 को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो R1 कितना है बताओ? 2 का स्क्वायर और इनटू में H1, और R2 कितना है? 5/2 का इनटू में H2 और इसका स्क्वायर बराबर में 1/4, ठीक है। आप फिर से देखेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर 4 इंटू H1 और बराबर में 1, और यहाँ पर क्या है? 2.5 का स्क्वायर कितना है? 6.25 इंटू में H2 और बटा में कितना है? 4, ठीक है। 4 H1 1 और 4 को देखो 1 नीचे ऊपर 100 लग सकता है, और 625 इंटू में H2 और ये 4, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 से का 150, 25 25 225, ठीक है। 16 चौक 64 64 और 25 ऊपर जाएगा तो H1 बटा में H2 आ जाएगा। कितना जाएगा बताओ? 25:64 आपको लिख सकते हैं। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा हुआ है इसमें, ठीक है ना। नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तथा इनके व्यास 4 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तथा उनके आधार का व्यास 3:5 के अनुपात में है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, ये दो आपको कोण दे रखे हैं, शंकु दे रखे हैं। एक शंकु जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इसका वॉल्यूम होता है, इसका भी यही होगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। देखो R1 इसको H1, इसको R2 और इसको H2, बाकी कांस्टेंट वैल्यू को हम काट देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनके व्यास का अनुपात दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 3:5। तो 3:5 इसका क्या है? व्यास है, ठीक है। पूरा इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 1:3 है, 1 और ये 3, ठीक है। तो देखो R1 कितना है बताओ? 3/2 का स्क्वायर इंटू में H1, और H1 की वैल्यू क्या है? 1। इसको देखो R2 कितना है? 5/2 का स्क्वायर और इंटू में H2 कितना है? 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? देखो यहाँ पर कर रहा हूँ 9, 2 का स्क्वायर 4 और अनुपात 5 के स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 3, 4 4 काट दो, 25 से 75, 9:75 इनका क्या जाएगा? वॉल्यूम का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का अनुपात कितना जाएगा? 9:75 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो शंकु के आयतन में कितने % वृद्धि होगी, ठीक है। तो आप ध्यान देखेंगे, शंकु जो है, इसमें एक शंकु बना रहा हूं मैं पहले यहाँ पर इस तरीके से, ये एक शंकु बना दिया, ठीक है। एक मैं दूसरा शंकु इस तरीके से फिर से बना रहा हूं,
इस शंकु की जो ये रेडियस है ना वो क्या है यहाँ पर, ये r है, और इस शंकु की जो हाइट है ना वो क्या है, h है। ठीक है, हाइट तो इस शंकु की भी h यही रहेगी और इसकी रेडियस भी क्या रहेगी, r। लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ कि यहाँ पर r1 मान सकते हैं, इसको r2 मान सकते हैं, इसको h1 मान सकते हैं, इसको h2 मान सकते हैं। क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि जो शंकु है, ठीक है, उस लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई प्रत्येक में 10% की वृद्धि की जा रही है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, देखो ध्यान से देखेंगे, 10% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/10। क्लियर। पहले इसकी देखो रेडियस 10 थी और इसकी हाइट भी कितनी थी, 10 थी। अब जब इसमें वृद्धि की जा रही है प्रत्येक में, तो इसकी रेडियस कितनी जाएगी, 11, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी हाइट कितनी जाएगी, 11। प्रत्येक में बढ़ोतरी की जा रही है तो इसलिए हम प्लस करेंगे। समझ में आ गया ना। तो अब इसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो वॉल्यूम पर, तो मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ, इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2। पहले वॉल्यूम क्या था, ध्यान से देखो, 1/3 पाई, और R1 कितना देखो 10 का स्क्वायर, और h हाइट कितनी 10 की घात 1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 हो जाएगा। V2 कितना हो जाएगा, देखो 1/3 पाई, और इंटू में 11 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आप ये देखो यहाँ पर कि V1 से जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 कितना बढ़ा, देखो ये इसका क्यूब कितना है, 1000 पाई/3 लिख लो, इसको लिखो, यहीं पर लिख सकते हैं 1000 पाई/3, यहाँ मत लिखो इसको, और इसको लिखेंगे 11 का क्यूब 1331 पाई/3। तो देखो पाई/3 कॉमन है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं आप, है ना, छोड़ दो इसको। 1000 से कितना बढ़ा, 331 बढ़ा, कितने से बढ़ा, 1000 से बढ़ा, इंटू में क्या करेंगे 100, इससे ये काट दो, इससे काट दो, कितना जाएगा 33.1%। और वृद्धि यहाँ से इसमें वृद्धि आई है ना, तो इसमें प्लस का मतलब वृद्धि होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। तो ये सवाल हमने पहले शायद सिलेंडर में भी किया था, ठीक है ना, तो नोट कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन कितना होगा। देखो इसके आधार का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 की आधी हो जाएगी ना, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी आपसे इसका आयतन पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और क्या दिया हुआ है, CSA क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ, πr/l होता है 550, और पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, l आपसे पूछा है तो 550। आगे देखो 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 पंच 55, 50, 50 को इससे काटो कितना जाएगा 25। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इसकी भी 25 है, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी बताओ। तो देखो L का स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर, और R कितना है 7 का स्क्वायर, और आपसे क्या पूछा है, और क्या पूछा है 7 स्क्वायर, इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और हाइट पूछिए, तो हाइट देखो क्या हो जाएगी, अंडर रूट लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, 25 के स्क्वायर 625, 7 7 49, तो 625 का 49 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 में से हो गए 6, और यहाँ कितना 61 में से 4 के कितने बचेंगे, 57 बचेंगे ना। तो हाइट कितनी जाएगी 24, क्योंकि 24 का वर्गमूल होता है 55 क्षेत्र वर्गमूल 24 होता है, 24 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, शंकु का आयतन पूछा है ना। तो देखो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3, पाई का मान 22/7, R का मान कितना है 7 × 7, और H का मान कितना आ गया यहाँ से
24 आ गया। 7 से 7 काट दो, 3 से 8 पर काट दो, ठीक। 22 सत्ता 154, 154 को किससे गुणा कर देंगे? 8 से गुणा कर देंगे। 8 चौक 32 का 2, 3, 120 और 3 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। देखो रेडियस और जो हाइट है, त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है? 3:4 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि यदि इसका आयतन 96 घन सेंटीमीटर हो, यदि इसका आयतन 96 घन सेंटीमीटर हो तो इनका अनुपात देखो, मैं 3 अनुपात ऐसे लिख सकता हूँ, 3x और ये 4x इस तरीके से, ठीक है। और इनका आयतन 96 घन सेंटीमीटर हो, वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दे रखा है? 96 घन सेंटीमीटर। और आयतन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और देखो 96 घन सेंटीमीटर, 96 पाई घन सेंटीमीटर शायद इसका, 96 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, आर का स्क्वायर कितना है? 3x का स्क्वायर, और इंटू में क्या है? हाइट कितनी है? 4x, और बटा का 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 96 इंटू 3, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, इंटू में 4x, इसकी घात 1 मान सकते हो, 96 इंटू 3, 9 चौक 36, और इसको x का क्यूब, 96 इंटू 3, ठीक है। 3 से इसको काटो, बराबर कटेगा, 12 से इसको काटो, 8 बार कटेगा। x क्यूब बराबर 8, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो रेडियस कितनी जाएगी? 3x थी, 3 इंटू 2 बराबर 6 आ जाएगा, और हाइट कितनी थी? 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 4 दूनी 8, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। हमसे इसमें पूछा क्या है? हमसे इसमें पूछा है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ गई? 6 आ गई, और इसकी हाइट कितनी आ गई? 8 आ गई, ठीक है। तो इसकी ये पूछे आपसे तिर्यक ऊंचाई, तो देखो 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ये है, ये वाली है 8 यहाँ पर, और 3 4 है तो ये 5 आ जाएगी। 2 से काट रहे हैं तो इसको मतलब 2 से गुणा करेंगे, ट्रिपलेट है नहीं, तो इसका मतलब 5 दूनी 10, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी बताओ? तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी इनकी 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई जो है वो आ जाएगी कितनी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। देखो नेक्स्ट प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? नोट करते हैं देखो इस सवाल को भी। एक शंकु दे रखा है, लंबवृत्तीय शंकु, उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। आप देखो 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 5 10, तो यहाँ से यहाँ तक 1 4 1 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3। 2 से काटा तो 2 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6, समझ में आ गया ना? ट्रिपलेट, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। और क्या पूछा है? वक्र पृष्ठ पूछा है, पाई का मान 3.14 ले लो, चाहे 22/7 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आर की वैल्यू कितनी है 6 और एल की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, 22 छिक्का 132 10 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1320/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। शंक्वाकार पहाड़ी की जो तिर्यक ऊंचाई वो है 2.5 किलोमीटर और इसका जो एरिया है आधार का क्षेत्रफल ये है। तो देखो पाई का मान 22/7, आर का मान हमसे पूछा है इसमें 1.54, पॉइंट हटाओगे तो 100 लग जाएगा, 22 सत्ता 154, सतु 49, 49/100 आएगा तो रेडियस जाएगी 0.7 किलोमीटर। हमसे क्या पूछिए हाइट पूछिए, तो ये इसकी त्रिज्या है आर, ये इसकी क्या है तिर्यक ऊंचाई है, ये इसकी क्या है ऊंचाई है। तो कर्ण स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर और एच का मान पूछा है आपसे इसमें। तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 का स्क्वायर, तो हाइट आ जाएगी 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर, 6.25 प्लस माइनस 0.49, ये जाएगा 576। हाइट आ जाएगी √576 होता है 2.4 का वर्गमूल, तो हाइट आ जाएगी 2.4 किलोमीटर। ये इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप बताएं कि आपको किस टॉपिक पर हमारी वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।